नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वरालय म्यूजिक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको पहली क्लास में हिंदुस्तानी संगीत के स्वरों को दक्षिणी संगीत में क्या कहते हैं और हिंदुस्तानी रागों को दक्षिण में क्या कहते हैं, ये सब मैंने आपको बतलाया था। अब आज की क्लास हमारी स्वर लिपि पे, हिंदुस्तानी संगीत स्वर लिपि और दक्षिणी संगीत स्वर लिपि, आकार मात्रिक स्वर लिपि, इन तीनों का डिफरेंस और तीनों में क्या क्या अंतर है, तीनों को हम कैसे याद कर सकते हैं अच्छे से, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि पिछली जो मेरी क्लास हुई है उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर आप टाइम हमारे पास कम है, जल्दी से जल्दी आप क्लास लेकर आइए। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि हमारे पास क्या होता है कि हमको कंटेंट इकट्ठा करना पड़ता है। कंटेंट हमको अलग अलग अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने के लिए थोड़ा समय लगता है। मैं मानता हूँ हमारे पास समय बहुत कम बचा है और हमारी एग्जाम पास में है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप थोड़ी प्रिपरेशन खुद से भी करिए, क्योंकि 90% सिलेबस तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपकी जो बायोग्राफी है और रागों के बारे में परिचय है, क्योंकि ये बहुत वास्ट है, तो इसलिए आपको ये सब खुद को ही करना पड़ेगा। इसके लिए ठीक है, अब आज के लिए हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा हिंदुस्तानी संगीत स्वर लिपि, जिसके प्रवर्तक हैं विष्णु नारायण भातखंडे जी। स्वर लिपि की बात करें तो पुराने समय में क्या होता था कि पुराने समय में कोई नोटेशन नहीं थे, कुछ लिखने का आधार नहीं था। पुराने उस्ताद लोगों जो गाते थे, उस्ताद पंडित लोगों जो गाते थे, वही स्वर हमको पता रहते थे, लेकिन स्वरों के बारे में जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में नहीं आता था कि कैसे करना है, क्या करना है। तो उसके लिए ये जो दो महान विभूतियां हैं, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी और पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी, इन्होंने स्वर लिपियों के बारे में बताया, जो कि आज हमारे संगीत में बहुत उपयोगी हैं और जो हमारे अभी तक हमारे आधुनिक युग में भी चली आ रही है। अब सबसे पहले मैं विष्णु नारायण भातखंडे जी की स्वर लिपि के बारे में बताऊंगा। मैंने यहाँ पे 12 पॉइंट लिए हैं आपके लिए। शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, तीव्र स्वर, मंद्र सप्तक, तार सप्तक, स्वर उच्चारण, शब्द उच्चारण, सम, खाली और 1/2 मात्रा, 1/4 मात्रा और 1/8 मात्रा। ये पूरे 12 पॉइंट्स में मैंने तीनों स्वर लिपि को बताया है। मैं तीनों को एक एक करके डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ हिंदुस्तानी संगीत स्वर लिपि के बारे में। हिंदुस्तानी संगीत स्वर लिपि में जो शुद्ध स्वर है, शुद्ध स्वर में सारे गामा प होता है, मतलब जैसा शुद्ध स्वर जो हमारे लगते हैं वही हमारे दक्षिण में भी लगेंगे और आकार मात्रिक स्वर लिपि में भी लगेंगे। मैं तीनों को डिफरेंस करके बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर मैं कोमल स्वर की बात करूं तो कोमल स्वर यहाँ पे होते हैं कोमल रे, कोमल ग, कोमल ध, कोमल नी, इस प्रकार से लिखे जाते हैं। नीचे एक डंडी होती है, उस हिसाब से इसको लिखा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब अगर मैं दक्षिणी संगीत की बात करूं तो इसमें हलंत लग जाता है नीचे, तो ये हमारे कोमल स्वर होते हैं इस प्रकार से। और कोमल स्वर की अगर इसमें बात करें तो इसमें हम कोमल स्वर को रे को लिखते हैं ऋषि का, ग को लिखते हैं अंगा और ध को लिखते हैं द और नी को लिखते हैं न। अब अगर मैं बात करूं तीव्र स्वर की, तो तीव्र स्वर में म में एक खड़ी डंडी होती है, वो हमारे हिंदुस्तानी संगीत में होता है। अब दक्षिणी संगीत की बात करें तो म में उल्टा हलंत रहता है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फिर अगर मैं इनकी बात करूं कि आकार मात्रिक स्वर लिपि में ये किस प्रकार का रहता है, तो आकार मात्रिक स्वर लिपि में इसको हिर लिखते हैं, हिर, और इसमें ध में र का रफार होता है, मतलब दोनों लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि मंद्र सप्तक की, तो मंद्र सप्तक में आपको पता ही है कि हमारे जो हिंदुस्तानी संगीत है उसमें नीचे की तरफ बिंदु होती है, और यही अगर हम दक्षिणी संगीत में देखें तो इसमें इन्होंने तार में बिंदु लगाई है। जो हमारे हिंदुस्तानी संगीत जो तार सप्तक में है वो मंद्र सप्तक में इसमें रहता है। अब अगर मैं आकार मात्रिक स्वर लिपि की बात करूं तो इसमें हलंत आ जाता है नीचे मंद्र सप्तक में, जो कि हमारे कोमल स्वरों में इसमें हलंत आता है, वो इसमें मंद्र सप्तक में आता है। अब अगर मैं बात करूं तार सप्तकों की, तो तार सप्तक आपको मालूम है ऊपर बिंदु होती है, और इसमें जो होता है हमारे दक्षिणी संगीत पद्धति में इसमें खड़ी लाइन होती है इस प्रकार से, और इसमें उल्टा हलंत ऊपर की तरफ आता है, देख सकते हैं आप इस प्रकार से। अब अगर मैं बात करूं स्वर उच्चारण की, तो स्वर उच्चारण में अगर सा है, सा के बाद फिर सा आ रहा है, तो इस प्रकार से उनको दर्शाते हैं। और अगर दक्षिणी संगीत में तो इस प्रकार से, और इसमें कोई ऐसा कुछ अभी स्वर ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, क्योंकि ये लाइट म्यूजिक में इसका संगीत, शास्त्रीय संगीत में इसका यूज कम होता है। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको। अब शब्द उच्चारण की बात करें तो मैंने यहाँ पे राम शब्द लिया है, राम शब्द को ऐसे एस लिख के यहाँ पे दर्शाएंगे, और यहाँ पे 0 0 ऐसे 2 बन के दर्शाएंगे।
और यहाँ पे कोई ऐसा शब्द नहीं है। फिर अगर मैं सम की बात करूँ तो सम यहाँ पे क्रॉस का निशान होता है और यहाँ पे एक और एक इस प्रकार से रहता है और यहाँ पे भी एक रहता है। तो आप याद रख सकते हैं, आपको पता है कि सम मतलब पहली मात्रा, तो पहली मात्रा को एक से दर्शाते हैं दक्षिण में और इसमें भी एक से दर्शाते हैं। अब अगर मैं बात करूं 1/2 मात्रा की, तो एक मात्रा में 2 स्वर देख सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ पे 0 दे रखा है, ये सिंबल इसका, क्योंकि दक्षिणी की बात करें तो खाली में इसमें 0 का निशान रहता है, इसमें प्लस का रहता है और इसमें 0 का रहता है। यह आप बहुत याद रखिएगा क्योंकि ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, ये प्लस का निशान। अब अगर मैं बात करूं 1/4 मात्रा की, तो एक मात्रा में 4 सुर इसमें आते हैं और इस प्रकार से उसको दर्शाते हैं। अब इसकी बात करें तो इसमें सिंबल ऐसा आधा चंद्र, ऐसा चंद्र रहता है इस प्रकार से, और इसमें रहता है 2 ऐसे नीचे डंडे आ जाते हैं। अब नीचे बात करें 1/8 मात्रा की, तो 1/8 मात्रा में सारे गम पद नि सा पूरे 8 स्वर इसमें 1/8 में आ गए। और इसकी बात करें तो इसमें 2 छोटे छोटे चंद्र आ गए और इसमें 3 लाइनें आ गई। अब अगर मैं बात करूं आकार मात्रिक स्वर लिपि की, जो कि मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में नहीं बताया, तो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये रविंद्र संगीत में उपयोग आती है। रविंद्र संगीत जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था, उनके द्वारा ये सब मतलब उनके ब्रदर जो है, एल्डर ब्रदर, जो बड़े ब्रदर है, वो इसके प्रवर्तक है आकार मात्रिक स्वर लिपि के, जिनका नाम है ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर। और इसकी जो स्थापना हुई है इस स्वर लिपि की, ये हुए 1905 में। 1905 में इसकी खोज उन्होंने करी और मतलब उसको उन्होंने नोटेशनबद्ध बताया रविंद्र संगीत में। और ये सब तो मैंने आपको बतला ही दिया है। तो आज का हमारा ये स्वर लिपि का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद कि आपने मेरी क्लास देखी और मुझे इतना सुना। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जो पिछली क्लास देखी थी उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दे दी है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे मेरी क्लास को इतना सराह रहे हैं और आगे भी मैं इसी प्रकार से क्लास लेकर आऊँगा। तो थैंक यू सो मच।